What a liver transplant is and why someone might need one? So, a liver transplant is basically it's a surgery जिसमें कि हम पेशेंट से जो उनका डिजीज लिवर होता है, दैट मीन्स जो खराब लिवर हो जाता है, सिरोटिक लिवर जो होता है, उसको रिमूव करके उसकी जगह एक हेल्दी लिवर लगाया जाए, सर्जरी के द्वारा उसको रिप्लेस किया जाए। इसको हम लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। Doctor, what makes someone an ideal candidate for a liver transplant? तो लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत किसको पड़ता है? लिवर ट्रांसप्लांट का जरूरत पड़ता है उन लोगों को जिनको की डिकम्पनसेटेड लिवर सिरोसिस है। डिकम्पनसेटेड मींस कि जिसको की लिवर सिरोसिस है, इट मींस एंड स्टेज लिवर डिजीज है, जिसको हम CLD बोलते हैं। और उन पेशेंट को जिनको कि बार बार पेट में पानी भर रहा हो, जिसको हम बोलते हैं इंट्रैक्टेबल असाइटिस, या बार बार ब्लीडिंग हो रहा हो, वॉमिटिंग में या स्टूल में ब्लड आ रहा हो, या काले रंग का स्टूल आ रहा हो, या जिनको बार बार बेहोशी आ रही हो, या जिनके पेट के पानी में इन्फेक्शन होके किडनी पे इफेक्ट आ रहा हो, तो ऐसे पेशेंट को हम बोलते हैं उनको लिवर ट्रांसप्लांट का ज़रूरत है। तो वो लोग जिनको इसकी ज़रूरत है और जो कि फिट एनफ हैं इस सर्जरी को सस्टेन करने के लिए, उन लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। Doctor, could you walk us through the actual transplant process? What does it involve? सो लिवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए आपको सबसे पहले पेशेंट को अपना फिटनेस टेस्ट कराएं। दूसरा फिर देखें कि फैमिली से कौन डोनेट कर सकते हैं। तो हु कैन बी फिट डोनर फॉर लिवर डोनेशन, फैमिली मेंबर हो, ब्लड रिलेशन में हो। एज ग्रुप बेटर है, जितना यंग होते हैं उतना अच्छा डोनेशन के लिए रिजल्ट रहता है। तो एज ग्रुप अगर हम सेलेक्ट करें तो 18 साल से ऊपर रहें और 50-55 साल के बीच में रहें। तो इस एज ग्रुप के बीच में हम लिवर डोनर सेलेक्ट कर सकते हैं। और बेटर है ब्लड ग्रुप कंपैटिबल रहे, जिसके की रिजल्ट बेटर हैं। दो ABO इनकम्पैटिबल लिवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है, जिसमें अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है तो मैचिंग करा के लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। बट आउटकम डेफिनेटली ABO कंपैटिबल लिवर ट्रांसप्लांट के बेटर होते हैं। What are some of the challenges or risks involved in a liver transplant? So liver transplant, it's a very big complex surgery. तो डेफिनेटली इसमें चैलेंजेस कई होते हैं। सर्जिकल चैलेंजेस होते हैं, सर्जरी के बाद में पोस्ट ऑपरेटिव आउटकम में चैलेंजेस होते हैं, जिसमें कुछ नॉन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि सर्जरी के बाद में हो सकते हैं, जिसमें कि जो ज़्यादा कॉमन हम देखते हैं वो है इन्फेक्शन या रिजेक्शन। सो इन्फेक्शन जो कि बैक्टीरियल, वायरल, फंगल कुछ भी हो सकता है, जो कि 5 से 7% केसेस में होता है। लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन 2 से 3% केसेस में हो सकता है। दूसरा चैलेंज होता है हमारे सामने जो ज़्यादा हम देखते हैं, रिजेक्शन। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ लिवर ट्रांसप्लांट का दूसरे ऑर्गन के ट्रांसप्लांट से, तो लिवर ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन रेट हैं, बट सीवियर रिजेक्शन रेट्स आर रियली लेस in comparison to other organ transplant. So the mild rejection can happen in up to 15 to 20% extent, but जो इतनी अच्छी ड्रग्स आजकल अवेलेबल हैं तो जिनसे ये इजीली मैनेजेबल होते हैं। How can patients improve their chances of a successful transplant and recovery? तो इसका आंसर मैं देना चाहूँगा कि अगर हम अर्ली केसेस में करते हैं, यानी कि जब बीमारी का पता चलता है, जब जिसमें कि पेशेंट की कंडीशन, जनरल कंडीशन अच्छी होती है, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स हमेशा बेटर होते हैं। तो जिन मरीजों को पता लगे कि जिनको कि लिवर डिकम्पनसेशन स्टार्ट हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ अगर पेट में पानी आ रहा है, या एक बार ब्लीडिंग हुई है, या फिर बेहोशी आनी शुरू हुई है, तो ऐसे मरीजों को तुरंत ट्रांसप्लांट के लिए सलाह लेनी चाहिए। बिकॉज जितना हम अर्ली करते हैं उतना रिजल्ट भी अच्छा होता है। और जिन लोगों को ट्रांसप्लांट बताया गया है उनको अपना तैयारी करना चाहिए, अपना हेल्दी डाइट लें, अपना एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, मेडिसिन टाइम पे लेते रहें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहें, तो एक हेल्दी स्टेटस ऑफ बॉडी में रिजल्ट्स हमेशा बेटर होते हैं। Dr. Gupta, share a success story or an experience that illustrates the impact a liver transplant can have on a patient's life. डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगा। ये जब मैंने लिवर ट्रांसप्लांट करना शुरू किया था उस टाइम की बात है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि किस तरह से ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट की फैमिली जो सफ़र कर रही होती है बीमारी के टाइम पे, वो
एक डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है और सबकी लाइफ अफेक्ट होती है। तो जब एक पेशेंट थे जिनका यंग थे और ही वाज इन 40s, तो उनकी वाइफ थी और कोई फैमिली मेम्बर नहीं था, बच्चे बहुत छोटे थे। तो वाइफ का फियर भी ये था कि हम ट्रांसप्लांट करने के बाद में जब वो डोनेट करेंगे लिवर, तो उनको देखने वाला कोई उतना नहीं होगा, फैमिली पे इफेक्ट आएगा अगर किसी को कुछ होता है तो। बट जब उनको हमने समझाया तो उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। सर्जरी का आउटकम अच्छा रहा, दोनों लोग ठीक हुए। बाद में आप देखिएगा कि जब एक न्यूक्लियर फैमिली जिसका पूरा अर्निंग सोर्स एक मेल फैमिली मेम्बर है और वो ही बीमार है, तो पूरी फैमिली के आउटकम शैटर्ड हो जाते हैं। बट ऐसे केस में जब रिजल्ट भी अच्छा रहा तो पूरी फैमिली फिर से अपना हैप्पीली जो लाइफ है दोबारा से शुरू कर पाए। तो वो स्टोरी डेफिनेटली अभी 5 साल हो चुके हैं और सारे लोग अपना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अपनी फैमिली अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। Doctor, finally, for listeners who might know someone in need of a liver transplant, what advice would you offer? जो लोग लिवर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो मेरी एडवाइस है, अगर कोई फैमिली मेम्बर डोनेट कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो आगे आए उनका, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिवर डोनेशन के बाद में कोई उनके ऊपर आफ्टर इफेक्ट रहता है। लिवर एक ऐसा फ्रेंडली ऑर्गन है जो एक अकेला ऑर्गन ऐसा है जो रीजनरेट करता है, जो दोबारा बनता है। तो जो देता है उसमें भी पूरा बन जाता है, जिसको हम लगाते हैं उसमें भी पूरा बन जाता है। तो अगर जिनके पास डोनर नहीं है वो अपना रजिस्टर कराएं ऑर्गन डोनेशन के लिए। अगर कोई डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट जिसको हम बोलते हैं, जिसको कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रांसप्लांट सोसाइटी है, जिसके नोटों के तहत वो रजिस्टर कराएं और अपने अगर उस वेटिंग लिस्ट में, वेटिंग पीरियड में उनका चांस बनता है तो वो लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।